अनेक दास दासियां मैया यशोदा के घर में हैं, पर सबको तो लगा दिया दूसरे कामों में और लाला के लिए स्वयं नदी मंथन करने लगी। क्योंकि आप चाहे जितने बड़े आदमी बन जाएं, पर अपने घर के बच्चों की देखभाल और परवरिश खुद ही करना चाहिए। बच्चों को दाई माई के भरोसे छोड़ दोगे तो फिर गड़बड़ होगी। इसीलिए हमारी समाज में एक व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई कि पुरुष लोग बाहर जाके काम धंधा करें और धन कमाएं, और स्त्रियां घर में रह के घर को संभालें, बच्चों को संभालें। अभी एक संत से एक बहन जी कह रही थी कि क्या हम महिलाएं काम नहीं कर सकती? संत ने इतना बढ़िया जवाब दिया, बोले बिल्कुल कर सकती हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, करना ही चाहिए। पर पहले ये देखें कि क्या काम करने की आवश्यकता क्या है। यदि घर में पुरुष हैं कमाई करने वाले और पर्याप्त तो व्यवस्था हो रही है धन की, तो क्यों कमाएं? फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या बच्चों की देखभाल करना काम नहीं है? क्या घर को व्यवस्थित रखना काम नहीं है? क्या हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म की रक्षा करना, उसका प्रवाह को आगे बढ़ाना ये काम नहीं है? रिश्तेदारों की आओ भगत करना, अतिथि का सत्कार करना, घर को घर बनाना, क्या ये काम नहीं है? आज हम लोग धन से तो खूब समृद्ध होते जा रहे हैं, पर हमारे घरों में क्या रह गया? हमारे घर खोखले होते चले जा रहे हैं, बच्चों के संस्कार नष्ट हो रहे हैं, हमारी सभ्यताएं नष्ट हो रही हैं। केवल अर्थ प्रधान युग बन गया है, बस पैसा पैसा, पैसे से ही सब नहीं होगा। कम से कम बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। अच्छा, माताओं में घर संभालने की और बच्चों को संभालने की जन्मजात कुशलता भगवान ने दी है। यह भी कहा जा सकता है कि महाराज पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे एक कोई घर संभाले तो पुरुष भी तो संभाल सकते हैं, और ये समय भी आने वाला है। अच्छी बात है संभाले, लेकिन जितनी कुशलता से माताएं घर को संभाल सकती हैं, बच्चों को संभाल सकती हैं, उतना पुरुष लाख प्रयास करके भी नहीं संभाल सकते, क्योंकि ये कुशलता भगवान ने माताओं में विशेष रूप से दे रखी है। ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि माताएं हर कार्य में पुरुषों से आगे हैं। इसलिए ये मत कहो कि हम पुरुषों की समानता करेंगे, बल्कि ये कहो कि हम पुरुषों से हमेशा आगे हैं और आगे ही रहेंगे। पुरुषों से तो हम वैसे ही बड़े। नारियां नर की समानता क्यों करती हैं? बल्कि नारी अपने आप में पूजनीय है, और नारी की तो वैसे ही बड़ी महानता है। तो वो नर की समानता की बात क्या है? नारी तो देवी है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है? तो घर को संभालना, बच्चों को संभालना, संस्कारों की सुरक्षा, वो सब जिम्मेवारियां हमारी माताओं की हैं। मैया यशोदा अपने हाथों दधि मंथन करके लाला के लिए दही माखन किसके लिए निकल रहा है? कन्हैया के लिए। मुख से कन्हैया के गीत गा रही हैं, हाथों से लाला की सेवा के लिए दही मंथन हो रहा है। हृदय में कृष्ण का प्रेम है, और जब मन वाणी कर्म तीनों एक साथ हो जाते हैं तो बड़ी जल्दी सेवा सफल हो जाती है। तब सोए हुए कन्हैया जाग गए, मैया से कहने लगे बड़ी भूख लगी है। मैया अपना दूध पिलाने लगी, और मैया ने देखा कि चूल्हे पे रखा हुआ दूध निकल के अग्नि में गिर रहा है। मैया दूध बचाने भागी, तब तक लाला ने सारी मटकियां तोड़ दी रोष में आकर। बंदनों को माखन लौटाने लगे। मैया ने सोचा आज तो घर में ही ऊधम कर दिया, अब तो थोड़ा दंड देना पड़ेगा। और मैया जैसे पकड़ने आई, कन्हैया भाग गए। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, सारे गोकुल में भाग रहे हैं। मैया कह रहे देख लाला पकड़ में आ जा। बड़ी मुश्किल से कन्हैया पकड़ में आए। मैया ने ऊखल से बांध दिया, और ठाकुर जी का नाम पड़ गया दामोदर, क्योंकि दाम माने रस्सी, उधर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी तो क्या नाम पड़ गया? दामोदर। कार्तिक के महीने में ये लीला हुई, इसलिए कार्तिक मास का नाम भी हो गया दामोदर मास। लाला बंधे थे ऊखल से, मैया चली गई महल में काम धंधे में। ऊखल खींचते खींचते लाला आगे बढ़े, और आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, उनमें ऊखल अटक गया। थोड़ा झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से टूट गए। उनमें से दो पुरुष प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करी और भगवत धाम चले गए।
ये दोनों कौन हैं? बोले ये कुबेर के बेटे हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। नारद जी की अवहेलना करने से नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। लेकिन संत की कृपा करुणा देखिए कि वृक्ष भी बनाए तो वृंदावन का वास दिया। अति दुर्लभ ब्रजवास मिला। नंद भवन के आंगन में आके खड़े हुए और कन्हैया की कितनी लीलाओं के साक्षी बने, दर्शन किया और आज श्री कृष्ण की कृपा से मुक्त होके भगवत धाम चले गए। ये है संत की कृपा कि संत का क्रोध भी कृपा होती है। इसलिए संतों के चरणों में लगे रहिए। बड़े प्यारे ठाकुर जी बंधे हुए हैं। नंद बाबा ने जैसे तैसे वहां से छोड़ा और फिर बोले अब यहां नहीं रहेंगे, तो सब अपने गोकुलवासियों को लेकर वृंदावन आ गए और चटक मटक से ठाकुर वृंदावन में आकर के बड़ी मधुर लीला करने लगे। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों, तो जरा प्रेम से गीत गाते हुए बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो। 7 दिनों तक गिरवर धारो। जाय ऐसो बलि ताऊ खेलत में ग्वालन पे पिट जा। मटक सो
लोकन हूँ मैं ना। रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर। बिना बुलाए डोले घर घर, ना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। ऐसो प्रेम बढ़ो चाकर प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर। ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी कर भेजा, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी कर बेजा। ओ ऐसा रहो ओ ऐसा रहो ओ ऐसा चटक मटक सोना गोर तीना मोहन हो मेरा। ऐसो चटक मटक सोर, तीनों लोक हूँ मैं ना। ओ ऐसा चटक मटक सोना गोर तीना मोहन हो मेरा। ऐसो चटक मटक सोर, तीनों लोक हूँ मैं ना। ओ जय राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे जय श्री ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना। कुलनंद के लाला की जय अब गोकुल से वृंदावन पधारे। वृंदावन में आकर ठाकुर जी ने बछड़े चराना प्रारंभ किया। बछड़े चराते चराते बड़ी मधुर मधुर लीला करते हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य कंस का भेजा हुआ बछड़ा बन के आया, ठाकुर जी के बछड़ों में मिल गया। कन्हैया पहचान गए, उसका उद्धार किया। सब ग्वाल बाल बोले कन्हैया तूने बछड़े को मार दिया। कन्हैया बोले ये बछड़ा नहीं ये राक्षस था। बोले चाहे जो था पर था तो बछड़े के रूप में। अब तुझे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण ने सारे तीर्थों को आमंत्रित किया और आप जाएंगे। त्रिवेणी कूप बना हुआ है भांडीर वन, जहां ठाकुर जी की विवाह स्थली है, तो वहीं त्रिवेणी कूप है। ठाकुर जी ने वहां त्रिवेणी को बुलाया, तीर्थों को आमंत्रित किया और उसी जल से कन्हैया ने स्नान किया है। वृंदावन में सारे तीर्थ हैं, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा सागर, सब तीर्थ है कि नहीं वृंदावन में? आप लोग गए हैं कभी? कितने लोगों ने ब्रज 84 कोस यात्रा करी है? अच्छा बताओ। 2-4 लोगों ने करी है। देखो पैदल कर सको तो ठीक है, पैदल ना कर सको तो कम से कम वाहनों से कर लो। आजकल तो वाहनों की सुविधा है, पर कम से कम एक बार तो ब्रज 84 कोस में जो तीर्थ बसे हैं, सब तीर्थों का दर्शन करना ही चाहिए। बड़े सुंदर सुंदर अद्भुत सब तीर्थ, सारे भूमंडल के जितने तीर्थ हैं वो 84 कोस ब्रज मंडल में है बुंदेला जी। तो हम लोग भी कार्तिक के महीने में वो यात्रा करवाते हैं।
जैसे आप लोगों का आगे मन बने व्रत 84 कोस यात्रा का, तो कार्तिक महीने में संभवतः 2 या 3 नवंबर से वो यात्रा हमारे यहाँ होगी। तो 2 नवंबर से 8 नवंबर यहाँ कथा है, और उसी बीच में तुलसी सालग्राम विवाह, एकादशी उद्यापन आदि रहेगा, जो प्रतिवर्ष कार्तिक महोत्सव होता है। एकादशी उद्यापन बड़ा धूमधाम से होता है, और तुलसी जी का विवाह बड़े अद्भुत तरीके से यहाँ होता है। तो उसी समय ब्रज 84 कोस यात्रा भी रहेगी। तो आप लोग तुलसी सालग्राम विवाह के लिए और उस महोत्सव के लिए भी उस समय 84 कोस यात्रा के लिए आ सकते हैं। ठाकुर जी ने आगे बकासुर नाम के एक दैत्य का उद्धार किया, अघासुर का उद्धार किया, जो अजगर के रूप में आया। श्री कृष्ण की इन लीलाओं को देख करके ग्वालों के साथ झूठा खा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने ग्वाल वाल बछड़ों का हरण कर लिया। ठाकुर जी ने अपने संकल्प से बछड़े और ग्वाल वाल बना के ब्रह्मा जी को दिखा दिया। तो ब्रह्मा जी जान गए तो परमात्मा है, मुझसे भूल हो गई। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी और लंबी चौड़ी स्तुति करके भगवान से क्षमा याचना करी। उसके बाद ठाकुर जी ने गैया चराना तो बंद कर, बछड़ा चराना तो बंद करके, और अब तो बड़ी बड़ी गैया चराने लगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिसको बोलते हैं गोपाष्टमी, उस दिन से गैया चराना प्रारंभ किया। श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का उद्धार किया। यमुना जी के कुंड में काली नाग बैठा था, जिससे यमुना जल दूषित हो गया था। ठाकुर जी यमुना जी के कुंड में कूदे। नाग की पत्नियों ने कहा, तेरा भाग अच्छा है, हमारा पति सो रहा है, भाग जा। कन्हैया बोले, डरते थोड़े हैं, जगा दो अपने पति को। काली नाग फुंकार मारते हुए जागा, और ऐसी जोर से ज्वाला उठने लगी उसके, जिसके कारण सब घबरा गए। भैया जाने क्या होगा। कन्हैया काली देह में कूद गया। भैया यशोदा तो अचेत हो गई, सब ब्रजवासी रो रहे हैं। इधर कन्हैया ने उस नाग के फणों के ऊपर जाकर के नाचना प्रारंभ किया, और काली नाग के फणों पर खूब नाचे। उसका सारा रक्त निकल गया, जहर निकल गया, और नाग विरक्त होकर भगवान की शरण में आ गया। और भगवान ने अपने चरण चिन्ह उसके मस्तक पर बना दिए और रमणकद्वीप भेज दिया है। काली नाग का उद्धार हुआ, और उसके बाद में प्रलंबासुर नाम के एक दैत्य का उद्धार भगवान ने किया। वेणु गीत गोपियों ने गाया है। श्री कृष्ण गैया चराने जाते हैं तो श्री कृष्ण का स्मरण करके, उनकी बांसुरी का स्मरण करके, कैसी मधुर बांसुरी कन्हैया बजाते हैं। श्री कृष्ण की जब बांसुरी बजती है तो यमुना जी का जल रुक जाता है, गोवर्धन के शिलाएं जो है वो पिघल जाती हैं, गाय घास खाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं, देवता भी मुग्ध हो जाते हैं, देवांगनाओं के वस्त्र खसकने लग जाते हैं, और श्याम सुंदर की बंसी जो सुनता है वो उसका दीवाना हो जाता है। देखो, संगीत तो अपने आप में विलक्षण होता ही है। संगीत का जो जानता, जो सुर ना जाने वो असुर, और जो ताल ना जाने वो बेताल। हमारे यहाँ भूत प्रेत बेताल होते हैं कि नहीं? जैसे हमारे गुरुजी एक दिन कह रहे थे, बोले जो ताल ना जाने वो बेताल है। बेताल माने वो भूत प्रेत वाले बेताल, और जो सुर ना जाने वो असुर। इसलिए थोड़ा ना थोड़ा संगीत के सुरों का, ताल का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। संगीत के जितने भी वाद्य हैं उन सब में विलक्षण वाद्य है बांसुरी, जो प्राणवायु से बजाई जाती है। इसको प्राणवाद्य कहते हैं। और प्राणवाद्य बांसुरी का सुर तो बड़ा रसीला होता है, बड़ी मीठी होती है बंसी। उस बांसुरी में भी बजाने वाला यदि विलक्षण हो तो फिर कहना ही क्या है। और श्याम सुंदर जैसे बजाने वाले हों, श्री कृष्ण जब बजाते हैं तो कन्हैया की बांसुरी के शब्द का क्या कहना। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली करो, अधर धरे मोहन मुरली करो। होठों पे माया विराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया
अधर धरे मोहन मुरली पर अधर धरे मोहन मुरली पर होठों पे माया बिराजे बाजे मुरलिया हरे हरे बांस से बनी मुरलिया हरे हरे बांस की बनी मुरलिया मरम मरम को छुए अंगुरिया मरम मरम को छुए अंगुरिया चंचल चतुर अंगुरिया जिस चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुंदरी साजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बोल मुरली वाले की बड़ी विलक्षण मधुसी श्याम सुंदर की बजती है। संसार में दो तरह के आनंद हैं, एक विषयानंद जो विषय के संयोग से प्राप्त होता है और एक ब्रह्मानंद जो ब्रह्म चिंतन से प्राप्त होता है। बांसुरी कैसी है? बोले बम ब्रह्मानंदम इही विषयानंदम तौ अणु अस्मात् सा वेणु। बोले जहां विषयानंद की तो चलेगा, ब्रह्मानंद भी जहां जाके फीका पड़ जाता है वह वेणु है। वेणु के सामने ब्रह्मानंद भी फीका है। अद्भुत बांसुरी श्याम सुंदर की बजती है। श्याम सुंदर की बंसी का स्मरण करके श्री कृष्ण की छवि का स्मरण करते हुए गोपियों ने वेणु गीत गाया है। वरोहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवा सह कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्राण वेणुरधर सुदया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं राव सदगे। श्री कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं तो गोपियां सब इकट्ठा होकर उनके विषय में चर्चा करती हैं। अरे सखी, श्याम सुंदर कितने प्यारे हैं। ग्वाल वालों से घिरे हुए गैयाओं के पीछे पीछे चले आते हैं। गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल से उनका शरीर कैसे धूल दूषित हो जाता है। उनके गले में कितनी सुंदर वैजंती माला है, सिर पर मोर पंख का मुकुट है, बड़ी सुंदर उनकी आकृति है, मंद मुस्कान है। उनकी छवि का स्मरण दर्शन करते हुए गोपियां आनंदित होती हैं। फिर उन्होंने कात्यायनी माता का पूजन गोपियों ने किया, जिस प्रसंग में चीरहरण हुआ है, और कात्यायनी माता से प्रार्थना की, हे माँ कृपा करो कि कन्हैया हमें पति रूप में प्राप्त हो जाएं। और आगे बड़ी सुंदर कथा है कि एक दिन मैया यशोदा सवेरे सवेरे सुंदर व्यंजन बना रही है, पकवान बना रही है, और कन्हैया ने देखा बड़ी सुगंध आ रही है, दौड़ के रसोई में पहुंच गए। क्या बन रहा है? मैया बोली देख आज पूजा होगी, जय जय होगी, छूना मत। कन्हैया बोले हमसे भी बड़े कोई जय जय हैं क्या? अरे लाला तू जानता नहीं आज इंद्र की पूजा है, हम लोगों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है। क्या पूजा है, कैसी पूजा है, क्या उत्सव है? बोले इतना समय नहीं है, आज बहुत काम है घर में, तुझे जो भी बात करना अपने बाबा से पूछ। कन्हैया अपने बाबा के पास गए और जाके पूछा, बाबा आज हमारे ब्रज में कौन सी पूजा है? बोले लाला आज हमारे यहाँ इंद्र की पूजा है, वर्षों से परंपरा चली आ रही है, हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले क्यों? बोले वो देवता हैं, कृपा करके जल बरसाते हैं, हमारा जीवन चलता है। कन्हैया बोले अच्छा हम पूजा ना करें तो? बोले हो सकता है नाराज हो जाए तो ना बरसाएं। अच्छा आधे ब्रजवासी पूजा करें आधे ना करें तो क्या जिन्होंने पूजा करी उन्हीं के खेतों में पानी गिरेगा? अब बाबा चक्कर में पड़ गए। तू क्या चाहता है? बोले मैं तो कहता हूं कि इस बार गोवर्धन की पूजा करो, गैयों की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो।
उस दिन तो कोई निर्णय नहीं हुआ। अगले दिन सबने कहा भाई कन्हैया की बात को सुना जाए। कन्हैया बोले इतने दिन से इंद्र की पूजा कर रहे हो, कभी सामने आए? बोले अभी तक तो नहीं आए। बोले मेरे देवता की पूजा करोगे तो सामने प्रकट होकर भोग ग्रहण करेंगे। एक बूढ़े को बोले देख लाला, तेरे देवता की पूजा तो कर लेंगे, पर इंद्र कुपित होके कहीं कोई उपद्रव किया तो तेरे देवता को रक्षा करनी पड़ेगी। बोले हाँ मेरे देवता सबकी रक्षा करेंगे, चिंता मत करो। सब अपना अपना सामान लेके पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। मानसी गंगा प्रकट भई, मुखार बिंद पे भोग लगाया, गिरिराज जी का पूजन किया। और जैसे ही सभी ने गिरिराज जी का पूजन किया तो गिरिराज जी प्रकट हो गए। और गिरिराज जी में ऐसा श्री कृष्ण ही प्रकट होकर कहने लगे लाओ ब्रजवासियों भोग। बड़े प्रेम से गिरिराज जी ने भोग ग्रहण किया। सबने झूम झूम के पूजन किया, परिक्रमा करी, बड़ा आनंद हुआ। हम लोग भी अभी गिरिराज जी का पूजन करेंगे।